वो सूख चुकी थी। जो बीज बोया था लोगों ने सोयाबीन का और अन्य, उनको लोगों ने हटा दिया था क्योंकि बारिश समय पर ना होने से जो बोई हुई फसलें थी वो ख़राब हो गई। लेकिन आज 12 में मानसून ने दस्तक दी है। देख सकते हैं 1 घंटे की झमाझम बारिश हुई है शहर में, और शहर का ये हाल देख सकते हैं। सबसे व्यस्तम और प्रमुख चौराहा है प्रताप चौक, जहाँ का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बारिश के बाद जो है करीब 1-1 फीट पानी भर गया है। ये पानी लोगों के लिए परेशानी ज़रूर है, हर साल भरता है, लोग इससे परेशान है काफ़ी सालों से। लेकिन ये एक खुशी की परेशानी कह सकते हैं इस बार, क्योंकि लंबे समय बाद बारिश आई है और बारिश नहीं थी। सर, बारिश का इंतजार था, बहुत लंबी लेट आई बारिश। लेट आई सर, बहुत प्रयत्न करने के बाद फसलें सूखने के कगार पे आकर पहुंची थी। तो राहत मिलेगी इस बारिश से? बहुत बढ़िया राहत मिली, किसानों के लिए फ़ायदा है सर ये। तो बिल्कुल, जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये फ़ायदा है। ये बड़े ही जल भरा हुआ हो यहाँ पर, और ये जो इलाका है पूरा जो 4 मूर्ति तक है, यहाँ पर भी कई प्रतिष्ठान जो है उनके बराबर तक पानी आ गया। हालांकि अभी बारिश में दुकानों में नहीं घुसा है, लेकिन कह सकते हैं जो बारिश है वो कहीं ना कहीं ये खुशनुमा है और लोग इससे काफ़ी खुश हैं। बारिश जो है अब यहाँ इस शहर के लिए परेशानी ज़रूर है क्योंकि निचला इलाका है, लेकिन फ़िलहाल जो है लोग इससे खुश नज़र आ रहे हैं। और देखना होगा कि क्या राहत मिल पाती है, क्योंकि किसान सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि जो फसलें थी वो सूखने के कगार पर थी वाकई। अब ये ज़रूर बारिश जो है लोगों के लिए राहत बनकर बरसी है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। और जयपुर से संवाददाता अरबाज अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अरबाज, पूर्वी राजस्थान में भले ही बारिश जो है वो थोड़ी थोड़ी मेहरबान थी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में सूखा था अभी के लिए। लेकिन जयपुर के जो हालात हैं अभी आपको कैसे नजर आ रहे हैं, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, 8 जुलाई के बाद में कोई पानी की बूंद यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, और एक तरह से 2 हफ्ते के लंबे इंतज़ार के बाद में कल रात से फिर से मौसम जो है बारिश का बना है। करीब अलग अलग स्थानों पर 44 mm से लेकर के 12 mm तक जयपुर ज़िले के अंदर बारिश दर्ज की गई। जयपुर शहर में 44 mm है, तो कुछ इलाकों में अगर देखा जाए तो 23 mm तक बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं पर अगर हम राजस्थान में अलग अलग स्थानों की बात करें तो सीकर में 112 mm बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान से जो बारिश का ग्राफ है वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ने लगा है, और जो बीच में सीकर की तरफ अच्छी खासी बारिश का जो आंकड़ा है मौसम विभाग ने जारी किया है। पिछले 2 सप्ताह के लगातार चले सूखे के बाद में अभी तक ओवरऑल राजस्थान 30% घाटे में है, यानी -30% बारिश का आंकड़ा पूरे राजस्थान में अभी तक चल रहा है। जिस तरह की स्थिति है, ये नज़ारा मैं आपको दिखा दूं कि मौसम बना है, खूबसूरत माहौल देखने को मिल रहा है। तो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये जल महल है जयपुर का, जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तेज़ गर्मी की वजह से यहाँ से लोग बाग आ नहीं रहे थे, और अब मौसम अगर आप देखेंगे तो मौसम में ठंडक आई है, आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं, और पर्यटकों की एक ख़ास खूबसूरत रौनक आपको देखने को मिलेगी। जो छठा गुलाबी नगरी की होती है अमूमन इस दौर में, वही देखने को मिलेगी। जुलाई में जो हाल था, उमस की वजह से लोग बेहाल थे, परेशान थे। यहाँ पर मई और जून जैसी गर्मी जो है वो देखने को मिल रही थी, और जितनी बारिश होनी चाहिए थी किसानों के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, जो बांध हैं उनमें जल भराव के लिए, क्योंकि पेयजल और सिंचाई के लिए भी पानी की भी ज़रूरत होती है, तो उन तमाम चीज़ों के लिहाज से लोगों के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो आने लगी थी। अभी स्थिति ये है कि मौसम विभाग ने अगले 1-1.5 सप्ताह तक लगातार बारिश को लेकर के अच्छी संभावना जताई है, क्योंकि 28 से 29 जुलाई तक बारिश की ये दौर रुक रुक करके जारी रहेंगे। फिलहाल कल देर रात अच्छी खासी बारिश जयपुर जिले में दर्ज की गई है, और जाहिर सी बात है अभी आगामी 3 से 4 दिनों के लिए ऐसा ही मौसम रहेगा, ऐसा IMD ने कहा है। धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ करौली से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, बारिश जो है वो होने की संभावना जताई गई थी मौसम विभाग की तरफ से, अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि बोला गया था कि 5 जुलाई से सक्रिय हो जाएगा मानसून, लेकिन देरी से आया है। अलर्ट ये भी है कि इस बार कम देर के लिए भी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। कैसे हालात करौली में आप देख पा रहे हैं?
देखिए, अगर बारिश करें करौली की, तो करौली पिछले 2 दिन से ठीक ठाक बारिश हो रही है। हालांकि बारिश ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन लगातार रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो करौली जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक 22 mm बारिश दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम मंडरायल में 2 mm बारिश दर्ज की गई है। अगर बात करें इस मौसम की, तो करौली में जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 686 mm है, लेकिन इस बार अगर बात करें सबसे अधिक 201 mm बारिश श्री महावीर जी में और 194 mm करौली में हुई है, जबकि 24 mm बारिश कालीसिल बांध पर दर्ज की गई, जो औसत बारिश का काफी कम है। अगर बात करें अभी तक इस मौसम में, तो लगभग पूरे जिले में 15% बारिश हुई है, जो बारिश औसत से काफी कम है। हालांकि बीते 2 दिन से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे न सिर्फ इससे किसानों को फायदा मिलेगा, साथ ही जो क्षेत्रवासियों से गर्मी का जो सामना करना पड़ रहा था उससे भी फायदा मिलेगा। हालांकि बारिश जो रुक रुक कर हो रही है और धीमी बारिश हो रही है, उसके जलभराव के हालात तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से बारिश होने से जो आवागमन में लोगों को परेशानी होती है उसका सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि किसानों को इस जो बारिश है उससे भी फायदा होगा, साथ ही लोगों के लिए पानी की भी सुविधा मिलेगी। हिमांशु कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, कोटा के लोगों के लिए ये जो बारिश है ये राहत बनकर आई है या आफत बनकर? देखिए, फिलहाल तो लंबे समय से या कहीं मानसून जैसे ही एंट्री किया उसके बाद इंतजार था कि बारिश होगी और वो राहत देगी। निश्चित तौर पर चूंकि इस मौसम में मानसूनी बारिश का इंतजार लोगों को तो होता ही है और उसके साथ ही अन्नदाता को भी होता है, किसानों को भी होता है। किसान जो है वो बड़े परेशान थे बारिश को लेकर के इंतजार करने के साथ में। ग्रामीण इलाकों से हमने कोटा से अलग अलग इलाकों से एक तस्वीर सामान्य तौर पर देखी और दिखाई कि लोग पूजा करते हुए नजर आए, मानसून को लेकर, बारिश को लेकर के भैरव जी की पूजा करते हुए नजर आए, अलग अलग जो टोटके हैं वो करते हुए नजर आए। और इन सब के बीच में फिलहाल अच्छी बात ये और राहत की बात यह कि कल रात हल्की बारिश कोटा और कोटा के आसपास के इलाकों में दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिन बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। फिलहाल तस्वीर अगर दिखाएं तो मौसम जो है वो बारिश का बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में जिक्र इस बात का करना होगा कि मानसून की एंट्री से लेकर अब तक 38% जो बारिश है वो कम हुई है। फिलहाल सुबह से रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि 20 जुलाई तक औसतन 236 mm बारिश होती है, लेकिन इस सीजन में मानसून की एंट्री से लेकर के अब तक 146 mm जो बारिश है वो दर्ज की गई है। कई इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी बारिश नहीं हुई है और ऐसे में उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो उमस गर्मी किसान जो है वो परेशान है, वहीं सबसे बड़ी जो चिंता और सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब है वो किसानों के लिए, क्योंकि खेतों में बुवाई हो चुकी है। अगर आने वाले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई या नहीं देखी गई तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो फसलें, जो बुवाई खेतों में की गई है वो फसलें पूरी तरह से उगने से पहले चौपट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो फिलहाल हर किसी की निगाह इंद्रदेव की तरफ है, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है और यही उम्मीद कि अच्छी बारिश हो जिससे फसलें जिंदा रह जाए और जो उमस और गर्मी का मौसम बना हुआ है उससे राहत मिले। उम्मीद तो यही की जा रही है कि बारिश अच्छी हो, लेकिन मौसम विभाग ने दूसरी चेतावनी दी है। जयपुर का रुख करूंगी, अरबाज जुड़े हुए हैं। अरबाज, मौसम विभाग ने कहा है कि एक तो मानसून देरी से आया है राजस्थान में, दूसरी तरफ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अलग से सिस्टम बन रहा है, खास करके अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें, वहां पर जो अलग सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से मानसून जल्दी विदाई भी ले लेगा। एक तो देरी से आया, दूसरा जल्दी चला भी जाएगा। कितना नुकसान देख पा रहे हैं आप? विदाई को लेकर के अभी स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस वगैरह हैं वो एक अलग तरह के तात्कालिक बनते हैं और जो मानसून है वो बाकायदा एक अलग टर्फ लाइन में एक अलग लेवल पर चलता है। तो दोनों अलग अलग एक तरह से तंत्र हैं जिनकी बात मिलाकर के करना गलत होगा, लेकिन ओवरऑल मानसून की परफॉर्मेंस को लेकर के पहले ही जो राजस्थान की बात करें तो करीब करीब 10% का घाटा पूर्वानुमान में घोषित किया जा चुका था, क्योंकि इस बार अल नीनो का जो प्रभाव है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होने वाला था। जितना टेम्परेचर जो पैसिफिक ओशन के अंदर बनना था, प्रशांत महासागर के अंदर, उसके हिसाब से मानसून और अच्छा बनता और उसका डायरेक्शन और चीज़ें अच्छी होती, लेकिन वो उतना हो नहीं पाया। इस बार इसका इम्पैक्ट वहाँ के टेम्परेचर की वजह से इंडिया के अंदर पड़ा और इंडिया में भी ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो पिछले साल की जो परिस्थितियाँ थी वो इंडिया के बाकी हिस्सों में बड़े ख़तरनाक रूप से थी, जहाँ पर बंगाल और बिहार
के अंदर सूखा था और राजस्थान ने 108 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था बारिश का। इस सीजन में नेगेटिव इम्पैक्ट राजस्थान के ऊपर पड़ा है। 150 mm बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी राजस्थान में 1 जून से लेकर के अब तक, और 100 mm के आसपास बारिश हुई है। 30% से ज़्यादा का घाटा जो है अभी तक चल रहा है। इसकी भरपाई के लिए अगस्त और सितंबर पर निगाह है। अगर अल नीनो का प्रभाव शुरुआत में देरी से हुआ है तो जैसा कि आपने कहा विदाई भी जल्दी होगी, तो ये कमज़ोर तंत्र की वजह से हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है कि 15 सितंबर तक आप ये मान करके चलिए कि जो हालात हैं वो वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है उस तंत्र को, उस टर्फ लाइन को, उस मानसून की तमाम प्रणाली को अगर कहीं और से कुछ एनर्जी मिलती है और उसमें बाद में चीजें डेवलप होती है तो हो सकता है कि राजस्थान के अंदर कुछ एक बारिशें ऐसी हों जो सारी भरपाई कर दें, क्योंकि यहाँ के किसान, ठीक है। 12 से विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से उनका भी रुख कर लेते हैं। विपिन, सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आई हैं 12 में, हमने देखा है भारी बारिश जो राजस्थान में भी देखने को मिली, खास करके 12 में। पहली ही बारिश क्या सड़कें नहीं झेल पा रही हैं 12 की? सड़कों का हाल मैं खुद ही दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं सड़कों पर जो 1-1 फीट से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पहिए जो हैं वाहनों के, दुपहिया वाहनों के, उनसे अंदाज़ा लग सकता है दर्शकों को कि यहाँ जो है क्या हालत है। और ये हालत जो है 12 शहर का सबसे प्रमुख जो सड़क है, स्टेशन मार्ग, उसका मार्ग है। नगर परिषद कार्यालय जो है हमारे बगल में देख सकते हैं, नगर परिषद कार्यालय के भीतर भी जो है वो पानी घुस चुका है। आगे ही यहाँ पर यातायात कार्यालय है, धर्मशाला है, चाहे बैंक है, वो सब जो है, और कई जो दुकानें हैं जो, क्योंकि सालों पुराना बाजार है, सबसे पुराना बाजार है, तो यहाँ जो दुकानें हैं वो भी नीचे हैं। तो कई दुकानें ऐसी भी हैं आगे जहाँ पर पानी भर चुका है। और सारा नालियों का जो पानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नालियों की सफाई में कमी रही है, क्योंकि नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सारा जो है सड़कों पर आ गया है। तो कह सकते हैं जो बारिश है, बारिश का असर साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ की तेज मूसलाधार बारिश ने यहाँ की स्थिति को बयां कर दिया है कि क्या व्यवस्था यहाँ रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, 12 को अन्नपूर्णा नगरी के नाम से जाना जाता है और अन्नदाता यहाँ के खासे परेशान थे, क्योंकि बारिश जो होनी थी वो अब तक यहाँ हुई नहीं है। और आज जो है लंबे इंतजार के बाद बारिश हुई है, तो ज़रूर जो है मौसम थोड़ा खुशनुमा है। और यही 12 शहर का प्रताप चौक का इलाका है। यहाँ भी जो है करीबन 1-1 फीट जो है पानी भरा हुआ। देख सकते हैं वाहनों को आने जाने में परेशानी हो रही। कई वाहन जो हैं उनमें इंजन में पानी जाने से वो भी बंद हो चुके हैं। लेकिन लोग जो हैं मजबूर हैं इस पानी से, सालों से समस्या यही बनी हुई है। लोगों के लिए तो विपिन ये मुसीबत की बात हो गई ना। किसानों के लिए राहत है, जाहिर सी बात है, खरीफ की फसलों को संजीवनी मिल जाएगी। दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें तो परेशान करने वाली है ना। सीकर से संदीप हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। संदीप, 12 में हालात बेहद ही खराब है। पहली बारिश ने पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अब सीकर के क्या हालात हैं, आप जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सीकर की बात करें तो सीकर तो अभी तक अगर मानसून सीजन की बात करें तो इस मानसून सीजन में अभी तक सीकर सूखा ही रहा है। बहुत कम बारिश हुई है। कल रात से तकरीबन 15 दिन बाद ये बारिश के हालात दोबारा से बने हैं। कल रात से लगातार बारिश हो रही थी सीकर जिला मुख्यालय पर भी, और आसपास के जो इलाके हैं, जो कस्बे हैं, वहाँ पर भी कल रात के बाद से अच्छी बरसात हुई है। कुछ जो निचले इलाके हैं वहाँ ज़रूर पानी भरा है, लेकिन अभी इस तरह की कोई गंभीर समस्या बहुत ज़्यादा बारिश में पानी भरने जैसे सीकर में नहीं हुई है। और सीकर के लोग जो हैं काफ़ी दिन से बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आधे ज़िले में तो इस बार अभी तक फसलों की बुआई तक नहीं हो पाई है। तो बहुत कम बारिश सीकर में हुई है। तो एक राहत की खबर है कि कल से रात से जो बारिश हुई है उससे अब जो फसलें जल रही थी उनको भी संजीवनी मिलेगी, और खासतौर पर जो जहां बुआई नहीं हुई थी वहां भी जो किसान है वो अपनी बुआई कर पाएंगे। तो सीकर में फिलहाल अभी भी और बारिश की ज़रूरत किसानों के लिए भी है। और कुछ जगह हालांकि पानी भरा है, जैसे जो पुलिस लाइन है वहां पर पानी भरने की बात सामने आई थी। एक हमारा गोकुलपुरा थाना है उसके अंदर पानी भर गया था। कुछ जगह जरूर पानी भरा है, बाकी अभी जो है हालात सामान्य है। जी ठीक है। कोटा में निगम ने क्या व्यवस्थाएं की हैं हिमांशु, क्योंकि अलर्ट तो लंबा जारी किया गया है। ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से आगामी 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही माहौल रहने वाला है, ऐसी ही बारिश होगी, झमाझम बारिश। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? बारिश का इंतजार है, और कोटा ही नहीं आसपास के तमाम जो लोग हैं वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो, जमकर बारिश हो और झूमकर बारिश हो। लेकिन इन सब के बीच में बात आपने पूछा नगर निगम के इंतजामात की,
तो हर बार मानसूनी सीजन से पहले निगम के स्तर पर एक्सरसाइज की जाती है, दावा किया जाता है कि इस बार जल भराव नहीं होगा, क्योंकि जब जल भराव होता है तो टीम्स वहां पर पहुंचती हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगले मानसून में जो होमवर्क है वो पूरा कर लिया जाएगा, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाएंगी। बड़े पैमाने पर, चूंकि कोटा का एक इलाका है